कहानी की शुरुआत में हम एक औरत की झलक देखते हैं और वहीं क्रिस नाम का एक आदमी कैफे में बैठकर 9:08 का इंतजार कर रहा था। समय होते ही उसने दरवाजे की तरफ मुड़कर देखा और निराश होकर वहां से चला गया। इसके बाद क्रिस लास वेगस में एक मैजिक शो करने के लिए गया, जहां वो चीजों के होने से पहले ही उनका पता लगाने लगा था और इसलिए उसने ऑडियंस में से एक लड़की को चुना और उसे स्टेज पर बुलाया। जिसके बाद उसका नेकलेस गिरने से पहले ही उसने ये बता दिया। उधर ऑडियंस में बैठकर एक आदमी और औरत क्रिस पर नजर रखे हुए थे। असल में क्रिस को अपने मैजिक शो के लिए ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे और इसलिए वो अक्सर अपना जादू का इस्तेमाल कैसीनो में भी करता था। और वैसे भी क्रिस पूरा भविष्य नहीं देख सकता था, वो बस ये देख सकता था कि अगले 1-2 मिनट में क्या होने वाला है, वो भी सिर्फ अपने साथ। तभी कैसीनो में जुआ खेलते वक्त वहाँ के स्टाफ को क्रिस पर शक होने लगा और ठीक उसी समय पर क्रिस ने कैमरे की तरफ देखा, जैसे मानो वो उनकी सभी बातें सुन सकता हो। और जैसे ही उन लोगों ने सिक्योरिटी गार्ड को क्रिस की तरफ भेजा तो वो तुरंत ही वहाँ से उठकर कैश काउंटर पर चला गया, जहाँ पर उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो कि बंदूक के दम पर कैश काउंटर को लूटना चाहता था। और जब एक पुलिस वाले ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने उस पर फायर कर दिया, लेकिन असल में ये सब अभी हुआ नहीं था। और जैसे ही वो आदमी कैश काउंटर के पास आया तो क्रिस ने उसे बंदूक निकालने से पहले ही वहाँ पर दबोच लिया। और जब वहाँ पर पुलिस वालों ने क्रिस को बंदूक नीचे रखने को कहा तो क्रिस उनसे बचने के लिए तेजी से वहाँ से भागने लग गया और अपनी खास काबिलियत की मदद से वो बड़ी ही आसानी से पूरे कैसीनो में घूम घूम कर सभी पुलिस वालों से बच जाता है। जल्दी वो कैसीनो से बाहर निकल आता है और एक गाड़ी में बैठा और वहाँ से फरार। जिसके बाद पुलिस की गाड़ियों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। उनसे भागते हुए क्रिस की गाड़ी अचानक एक ट्रेन से टकरा गई, लेकिन असल में उसने अपना थोड़ी देर बाद वाला फ्यूचर देखा था और इसीलिए उसने सही समय पर अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ाकर पुलिस वालों और ट्रेन से बचकर निकल गया। उधर कैसीनो में कैली नाम की एक FBI एजेंट क्रिस की कैमरा रिकॉर्डिंग देख रही थी और जब उसने अपने साथी को इस बारे में बताया तो वो कहता है कि मेरे पास इन फालतू कामों का टाइम नहीं है, क्योंकि रशिया का एक 10 किलो वजनी न्यूक्लियर बॉम्ब गायब हो गया था और सभी एजेंट्स को जल्द से जल्द उसे ढूंढने का काम दिया गया है। लेकिन कैली का मानना था कि क्रिस इस काम में उनकी मदद कर सकता है और इसीलिए कैली को 5 दिन दिए गए ताकि वो क्रिस को ढूंढ कर पकड़ सके। सीनियर से ऑर्डर मिलते ही कैली ने कैसीनो के ओनर से पूछताछ करना शुरू कर दी। उधर क्रिस ने गैराज में पहुंचकर एक बूढ़े आदमी को $20,000 दिए, इसलिए उसने क्रिस को शुक्रिया अदा किया। उन दोनों ने आपस में बैठकर थोड़ी सी बातचीत की, जिस दौरान उस बूढ़े आदमी ने कहा कि वो उस लड़की को भूल जाए, लेकिन क्रिस ने कहा कि उसने पहले ही उस लड़की को 9:08 पर उस कैफे में आते हुए देख लिया था। लेकिन क्रिस का कहना था कि वो किसी हाल में उससे मिलना चाहता है। वो कैफे में भी उसी लड़की का इंतजार कर रहा था। तभी क्रिस ने फ्यूचर में देख लिया कि कैली उससे मिलने के लिए आ रही है। उस बूढ़े आदमी ने क्रिस को वहाँ से निकल जाने को कहा, लेकिन क्रिस वहाँ पर रोककर कैली की बात सुनना चाहता था। कैली ने गैराज में आते ही उसने न्यूक्लियर बॉम्ब की सारी बात क्रिस को बताई और उससे मदद मांगी। और जब क्रिस ने उसे मना कर दिया तो उसने क्रिस को गाड़ी चोरी करने के इल्जाम में पुलिस वालों को बुला लिया। लेकिन अभी ये सब हुआ नहीं था और ये देखकर कैली उसके साथ क्या करने वाली है, क्रिस तुरंत वहाँ से रफू चक्कर हो गया। उधर एक आदमी और औरत क्रिस के बारे में पता लगाने के लिए कैसीनो के सिक्योरिटी हेड को मार रहे थे। अगले दिन फिर क्रिस एक बार फिर कैफे में बैठकर 9:08 होने का इंतजार कर रहा था, लेकिन इस बार जब उसने मुड़कर देखा तो आखिरकार वो लड़की दरवाजे से अंदर आ गई। जिसके बाद वो एक पास वाले टेबल के पास जाकर बैठ गई। क्रिस उससे बात करना चाहता था और इसीलिए उसने अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करने का सोचा, लेकिन हर बार वो लड़की उसे अनदेखा कर देती। और चौथी बार उसने क्रिस को कुर्सी से उठने से पहले ही रोक दिया कि भाई तरह से नहीं होगा, तो रहने दे। दरअसल ये सब क्रिस फ्यूचर में देख रहा था और तभी कैंडल नाम का एक आदमी उस लड़की से मिलने के लिए आया और उसने उस लड़की को लिज नाम से पुकारा। पर उन दोनों के दरमियान में कुछ चीजें ठीक नहीं थी, जिसके चलते कैंडल ने लिज के साथ जोर जबरदस्ती करना शुरू कर दिया। और जैसे ही क्रिस लिज को बचाने के लिए वहाँ पर आया तो कैंडल ने उस पर हमला कर दिया, जिससे क्रिस बड़ी ही आसानी से बच गया। लेकिन ये सब देखकर लिज वहाँ से चुपचाप उठकर रफू चक्कर हो गई। लेकिन ये सब भी क्रिस ने फ्यूचर में ही देखा था और इसीलिए क्रिस ने जान पूछकर कैंडल का वो मुक्का अपने मुंह पर खा लिया, जिसे देखकर लिज तुरंत ही खड़ी हो गई और उसने कैंडल पर चिल्लाकर वहाँ से भगा दिया और फिर क्रिस को उठाकर अपने साथ बैठा लिया और उससे माफी मांगने लगी। बातचीत के दौरान क्रिस ने उसे बताया कि अभी उसको इस वक्त फ्लैग स्टाफ नाम की एक जगह पर होना था, लेकिन अफसोस उसकी गाड़ी चोरी हो गई। और उसकी ये बात सुनकर लिज ने उसे लिफ्ट देने की ऑफर की, क्योंकि वो भी उसी तरफ जा रही थी। उन दोनों के निकलने के बाद कैली और उसके साथी कैफे में आए और वहाँ पर सबसे पूछताछ की, जहाँ पर उन्हें पता चला कि क्रिस दिन में 2 मरतबा ठीक
9:08 पर वहाँ किसी का इंतजार कर रहा था। लेकिन आज उस औरत से मिलने के बाद वो काफी देर तक कैफे में ही रुका और तभी एक वेटर ने कैली को बताया कि वो दोनों कहाँ पर जा रहे थे। इसके बाद हम उसी आदमी को देखते हैं जिसने कसिनो के सिक्योरिटी हेड को मारा था। वो भी गैंग के साथ मिलकर उस न्यूक्लियर वेपन को अनलोड कर रहा था। जिसके बाद एक कोट पहने हुए आदमी ने उससे कहा कि तुरंत उसे क्रिस को ठिकाने लगाना होगा क्योंकि FBI को उसमें बहुत दिलचस्पी है। तभी वो दोनों एक बस्ती में पहुंचे जहां पर हर हफ्ते लिज बच्चों को पढ़ाया करती थी और इसी दौरान क्रिस ने भी बच्चों को अलग अलग मैजिक ट्रिक्स करके दिखाई। रात को वापस आते वक्त लिज अचानक से क्रिस के कंधे पर ही सो गई, लेकिन आगे रास्ता खराब होने की वजह से उन दोनों ने वहीं पर एक होटल में रात गुजारने का फैसला किया। लेकिन कमरे में एक ही बेड था, जिस वजह से क्रिस ने गाड़ी में ही सोने का फैसला किया। उधर पुलिस को उन दोनों को होटल में होने का पता चल गया और साथ ही उन्हें खबर मिली कि न्यूक्लियर बॉम्ब भी उनके देश में आ चुका है। जिसके बाद कैली ने अपनी सारी ताकत इस्तेमाल करके क्रिस को पकड़ने में लगा दी ताकि वो उनकी मदद कर सके। उधर वो गैंग भी FBI पर नजर रख रही थी ताकि वो उनका पीछा करके उनसे पहले ही क्रिस तक पहुंच जाएं। उधर होटल में जैसे ही लिज नहाकर बाहर निकली तो क्रिस ने उसकी ब्यूटी की तारीफ करते हुए उसे एक फ्लावर दिया। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए। उधर रास्ते में कैली को ऑफिस से फोन आया। उन्होंने बताया कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उधर लिज के बेडरूम में क्रिस की अचानक आंख खुली तो उसे भविष्य में होने वाली घटनाओं का अंदाजा लग गया। उसी सुबह जब लिज होटल से बाहर निकली तो कैली ने उसे रोककर अपनी गाड़ी में बिठा लिया। जिसके बाद उसने क्रिस को कसिनो वाली वीडियो दिखाते हुए उसे सब कुछ बता दिया। वीडियो दिखाने के बाद लिज ड्रिंक में ड्रग्स मिलाने को कहा गया जो कि क्रिस को 5 मिनट के अंदर ही सुला देगी। लेकिन वो गोली क्रिस के बेडरूम से निकलने के 2 मिनट बाद मिलानी थी जो कि क्रिस को 5 मिनट के अंदर ही सुला देगी। होटल में वापस जाने के बाद लिज ने क्रिस को नहाने के लिए भेज दिया। दूसरी ओर उस गैंग के आदमी क्रिस के बाहर निकलते ही उसे गोली मारने का इंतजाम कर दिया था। 2 मिनट बाद लिज ने ड्रिंक में वो गोली तो मिला दी, लेकिन जैसे ही क्रिस उसे पीने वाला था तभी लिज ने उसे रोककर सारी सच्चाई उसे बता दी। जिसके बाद लिज अपनी ड्रिंक बदल कर बाहर निकल गया। उधर गैंग वालों को सटीक निशाना नहीं मिला और इधर FBI को लग रहा था कि वो अभी 5 मिनट में सो जाएगा। वापस अंदर जाने के बाद क्रिस ने लिज को अपनी शक्तियों के बारे में बता दिया, लेकिन लिज को लग रहा था कि शायद लिज पागल हो चुका है। और अपनी बात को साबित करने के लिए क्रिस ने टीवी ऑन किया और आने वाली खबर पहले ही बता दी। साथ ही उसने लिज को बताया कि वो भविष्य में बहुत आगे नहीं देख सकता, बस 2 मिनट बाद की चीजें देख सकता है। लेकिन न जाने कैसे उसने लिज से मुलाकात करने का फ्यूचर उसने कई दिन पहले देख लिया था। ये सब सुनकर लिज काफी हैरान थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि FBI उसके पीछे क्यों पड़ी है। जिस पर क्रिस ने उसको बताया कि ये देश की सुरक्षा की बात थी, वो भी अपने देश को चाहता है, लेकिन सिर्फ वो 2 मिनट आगे देखने की शक्तियों से वो उनकी क्या मदद कर सकता है। इसके बाद क्रिस ने उसे $10,000 देते हुए 45 सेकंड के बाद वही सब कुछ करने को कहा जो कि उसने कागज पर लिखा हुआ था। उधर कैली को अब शक हो रहा था कि तभी उसकी नजर सामने से आ रहे क्रिस पर पड़ी जो कि बिल्कुल ठीक था। तभी क्रिस ने अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए खाई में छलांग लगा दी। जिसके बाद सभी FBI एजेंट्स क्रिस को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागे। उधर गैंग मेंबर्स ने भी उसे गोली मारने की कोशिश की, लेकिन वो बड़ी ही आसानी से उन गोलियों से बच गया। उधर क्रिस के कहे मुताबिक लिज ने बाहर जाकर अपनी गाड़ी चालू करके खाई की तरफ भेज दी और ऐसा करते ही गाड़ी अपने साथ साथ बहुत भारी सामान को भी अपने साथ ले गई, जिनसे बचने के लिए FBI एजेंट्स को पत्थरों के पीछे छुपना पड़ा और क्रिस बड़ी ही आसानी से उन सब से बचता हुआ भाग रहा था। लेकिन तभी अचानक से कैली ने उसका रास्ता रोक लिया, लेकिन ऊपर से आती चीजों के चलते कैली को पकड़कर उसे बचा लिया। वहीं उन गैंग्स मेंबर ने मौका देखकर लिज को अपना बंदी बना लिया। लाखों जानों की जिम्मेदारी होने की वजह से कैली को क्रिस को जाने नहीं दिया, बल्कि उसे कुर्सी पर बिठाकर न्यूज दिखाई गई और साथ ही उसने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करने को कहा और साथ ही उसे अपनी शक्तियों से बॉम्ब ढूंढने को भी कहा। लेकिन बॉम्ब के बजाय क्रिस की नजर लिज के ऊपर गई, जिसे गैंग के लोगों ने व्हील चेयर पर बांध कर रखा था और बहुत जल्द वो ब्लास्ट होने वाली थी। ये देखकर क्रिस बहुत ज्यादा डर गया, लेकिन कैली ने जब उसके बारे में उससे पूछा तो वो चुपचाप बैठा रहा, क्योंकि वो जानता था कि सच बताने पर उसे हमेशा के लिए उसे इस कुर्सी पर बिठा दिया जाएगा। उसके बाद क्रिस को एक कमरे में बंद कर दिया गया, जहाँ पर उसे मौका मिलते ही उसने गार्ड पर हमला कर दिया और उसके बाद ठीक कसिनो की तरह वहाँ से भी निकल गया। जिसके बाद FBI उसका सड़कों पर पीछा करती रही। अब क्रिस एक मल्टी लेवल गैराज की छत पर भाग रहा था। अब इसीलिए कैली बाकी एजेंट को नीचे छोड़कर अकेली ऊपर जा रही थी, जो कि उस वक्त कोने पर खड़े होकर छत को देख रहा था। और जब कैली ने उसे सवाल किया तो उसने उसे बताया कि अगले 2 घंटों में गैंग वाले लिज को यहीं पर मारने वाले हैं,
लेकिन फिर कैली कहने लगी वो तो हो भी सकता है कि गैंग वाले उसका इस्तेमाल करके तुम्हें मारने वाले हों। लेकिन क्रिस इसके बारे में पहले ही जानता था और इसीलिए उन दोनों ने एक साथ मिलकर काम करने का फैसला किया। जिसके बाद क्रिस बिना डरे छत पर चढ़ने लगा और ये मौका देखते ही पास में मौजूद गैंग मेंबर्स ने उस पर गोलियां चला दी। जिसके बाद क्रिस ने मरने का नाटक किया और उधर FBI एजेंट्स ने उस गैंग मेंबर को खत्म कर दिया। कैली जानती थी कि वो इस तरह लिज को नहीं बचा पाएंगे और इसीलिए उसने क्रिस को और ज्यादा ध्यान लगाने को कहा। लेकिन ऐसा करने पर क्रिस को एक सफेद वैन का नंबर दिखाई दिया जिसमें वो लोग लिज को लाने वाले थे। FBI वाले ने तुरंत उस वैन को ढूंढ निकाला। जिसके बाद उन लोगों ने क्रिस के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ गैंग मेंबर्स लिज को उस वैन में बैठा रहे थे। वो निकलने ही वाले थे कि तभी FBI वहां पर पहुंच गई, जिनसे बचने के लिए वो लोग वैन को उल्टा भगाने लगे। लेकिन तभी क्रिस ने बिल्कुल ठीक समय पर कैली को गोली चलाने के लिए कहा और उस वैन को पलटा दिया। जिसके बाद लिज वैन से निकलकर एक बिल्डिंग में घुस गई। इधर क्रिस की मदद से सभी FBI गैंग्स मेंबर को मारकर आगे बढ़ रही थी। लेकिन गैंग वालों ने एक बार फिर से लिज को पकड़ लिया और उसे ढाल बनाते हुए एक कार्गो शिप में घुस गए, जिसके अंदर उन लोगों ने लेजर्स की मदद से बॉम्ब लगाया हुआ था। लेकिन FBI के अंदर आते ही क्रिस को इसके बारे में पता चल गया और उसने सभी को सावधान कर दिया। आगे बढ़ते हुए क्रिस को एक गोली लगी, लेकिन हर बार की तरह उसने पहले ही ये सब देख लिया था और इसलिए उसने FBI वालों को उस स्नाइपर के बारे में पहले ही बता दिया। इसके बाद लिज को ढूंढने के लिए क्रिस ने अलग अलग तरीके से भविष्य को देखना शुरू कर दिया और लिज और किडनैपर का पता लगाकर वो FBI के साथ वहां पर पहुंचा। लेकिन लिज अभी भी गैंग वालों के पास ही थी। लेकिन क्रिस अपनी शक्तियों की मदद से हर एक गोली से बचता हुआ उसके पास पहुंच गया और गोलियां खत्म होने के बाद जब उसने बॉम्ब को दबाने की कोशिश की तभी कैली ने उसे दिमाग में गोली मारकर सभी को बचा लिया। इसके बाद क्रिस लिज को शांत करने की कोशिश करता है कि तभी कैली ने उसे न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में याद दिलाया, जिसे अब किसी दूसरी जगह पर भेज दिया गया था। क्रिस को उसका पता लगाने के लिए एक स्क्रीन दिखाई गई, जिस पर ध्यान लगाते ही उसे अजीब सा एहसास हुआ और उसने तुरंत सभी लोगों को नीचे झुकने के लिए कहा और उसी वक्त एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। असल में क्रिस ने ये सारी चीजें क्रिस के साथ बेड पर लेटे हुए देख ली थी। जिसके बाद उसने कैली से कहा कि वो उसकी पूरी मदद करेगा, लेकिन उसकी शर्त थी लिज इस सब चीजों से बाहर रहेगी। कैली के मान जाने के बाद क्रिस ने लिज को ऐसे ही कह दिया कि मुझे बाहर कुछ काम है। जिसके बाद वो कैली के साथ बॉम्ब को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। तो यहाँ पर हमारी मूवी का एंड होता है।